हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार, ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस .sr और मैं जो हूँ आज आपके लिए ग्रेविटेशन का न्यू वीडियो लेक्चर आया हूँ जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फेरिकल शेल। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रखा वो ग्रेविटेशनल फील्ड का पूरा लेक्चर हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिर हमने रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड भी किया और फिर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, कहाँ से आया और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वगैरह वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया। आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो यहां पे फिर सेटिंग एक बार आप लगा ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आप उस वजह को सबसे पहले आप खत्म कर दो और आप आराम से कंसंट्रेशन के साथ में आप यहाँ आराम से बैठ के वीडियो लेक्चर को देखें, तभी आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। दूसरी चीज़ कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें, कम से कम 20-25 मिनट आप वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, तब आप समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हो। तब आप सही से जज कर पाओगे कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, आपको समझ में हमारी बातें आ रही या नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट आप वीडियो देखेंगे फिर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप किसी भी चैनल का वीडियो लेक्चर 1-1.5 मिनट देख सकते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। 1 से 1.5 मिनट में क्या समझ पाओगे भाई। तो प्लीज कम से कम 15-20 मिनट आप लेक्चर को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रही या नहीं, प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आज हम लोग होलो स्फेरिकल शेल और साथ साथ सॉलिड स्फीयर के वजह से जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो हम लोग निकाल कर फाइंड करेंगे। मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में बातें कर लिया था क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। तो किसी भी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है -Gm/r। इसके साथ साथ हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि E = dV/dr। ठीक है, इन सब चीजें के बारे में हमने बात कर लिया था। आज जो है वो हम करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का। सर पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही इन सभी चीज़ों का जो भी कॉन्सेप्ट है इसके कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया है। कहाँ पर, तो इस जो फर्स्ट जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वीडियो लेक्चर है वहाँ पर आप उस लेक्चर को जाएं और जाकर जरूर देखें और बहुत ही आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, तो वो आज हम शुरू करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर, यानी कि सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा ले क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं थोड़ा सा वो बातें याद दिलवा दूं, क्या थोड़ा सा फोर्स से लेकर रैपिडली हम कहां तक भागेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल तक पहुंचेंगे रैपिडली, जितना फास्ट हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ाए थे ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स क्या लिखा था कि Fg = G m1 m2/r²। यहां पर मैंने ये बताया था कि Fg जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 का, और Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² का। यानी कि अगर मास बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन r² अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है,
इसके साथ साथ जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ाया था, इसके बाद फिर हम लोग आए थे एक्सेलरेशन। मैं शॉर्ट में, मैंने क्या बोला कि बिल्कुल शॉर्ट में लेकर जाएंगे ताकि एक बार आपको थोड़ा सा माइंड में रिसाइकल हो जाए। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी क्या बोलते हैं, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, तो वो था Gm/r²। ये थी फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और यह है फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि जो जी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद फिर इसकी एक और वैल्यू सीजीएस में बताया था क्या, कि 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद फिर एफपीएस में इसका वैल्यू बताया था कि 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इस जी के यानी कि इस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में हमने फिर पढ़ा था कि हाइट की वजह से एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगा। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि क्या बोलते हैं कि डेप्थ की वजह से एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होगा। तो यहां पर जो है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो हम लोग हाइट की वजह से पढ़े थे, डेप्थ की वजह से पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, यानी कि उसको हम क्या कहते थे, जी एट एच कहते, क्या, तो जी एट एच। और वो जी एट एच क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला बताए थे कि G × 1 - 2h/r। ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। इसके साथ साथ हमने और पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ क्या होता है, तो वो बताया था हमने कि G एट डेप्थ इक्वल टू क्या बताया था, तो बताया था कि G × 1 - d/r, है ना। इसके साथ साथ और भी पढ़ाया था, क्या और पढ़ाया था, तो और जो है वो मैंने पढ़ा था कि रोटेशन के वजह से, अर्थ के रोटेशन और रोटेशनल स्पीड ओमेगा की वजह से भी जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वो क्या होता है, तो G' = G - ω²r cos थीटा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे क्या होते हैं कि इस फार्मूला और ये दोनों फार्मूला के बारे में पता होता है, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद फिर जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म होता है, हम आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर और पढ़ते हैं कि E यानी कि फील्ड इक्वल टू क्या होता है, तो होता है फोर्स अपॉन मास। और इसी फोर्स अपॉन मास से डिराइव करते हैं हम क्या, कि E फॉर एनी पॉइंट मास, E फॉर एनी पॉइंट मास यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी पॉइंट मास क्या होता है, तो होता है Gm/r²। और इसके आगे लग जाता है माइनस, और माइनस क्या डिनोट करता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर को है, तो बड़ा वाला जो मास है, बड़ा वाला जो कैपिटल M है उस तरफ। इसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ही पढ़ा, और ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग ने रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, क्वार्टर रिंग के लिए, एक आर्क के लिए, एक फुल रिंग के लिए, एक फुल रिंग के सेंटर से आर्क डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी क्या क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इन सभी बातों के ऊपर मैंने वीडियो करा दिया है, आप हमारा वीडियो लेक्चर जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसे ही हमारा फील्ड का कहानी खत्म होता है, इसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, तो हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल में क्या पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल में पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क अपॉन मास, और इसी वर्क अपॉन मास को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि यहां से जो पॉइंट मास के लिए जो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो फाइंड किया था वो क्या था, वो था -Gm/r, सिर्फ यही थी। और इसके बाद फिर हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेशन बताया था, क्या, कि E = dV/dr। और रिलेशन कैसे आया, कहां से आया, उसका भी इसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर हमारा स्पेशल बनाया हुआ है, क्या, कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
तो आप ये जितने भी यहाँ पे जो फॉर्मूला ये सब लिखे हुए हैं, इन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर हमारा वीडियो लेक्चर बना हुआ है। इन सभी फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, कैसे, इन सब के ऊपर हमारा वीडियो लेक्चर बना हुआ है। तो आप कुछ नहीं करना, आप जाएं और जाके चैनल में खोलें, फिर यूट्यूब, गूगल, जहां भी हो वहां physicsexpress.sr, ये पहला बार मैं अपने चैनल का यहाँ पर प्रमोशन इतने अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो वहां पे जाएं, इसको खोलें, इसमें वीडियो लेक्चर जो है वहां पे ग्रेविटेशन में जाकर देखिए, आपको इसके ऊपर, इन सभी के ऊपर वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो भाई खोलोगे, देखोगे तो वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, है ना। चलो, तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते 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 आज हम लोग जहां पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो प्लीज अपने गर्लफ्रेंड की जो यादों में जो खोए हुए, उन यादों से बाहर आ जाओ, उन यादों से बाहर आ जाओ, क्योंकि अब इन यादों में पढ़ो, उन यादों में क्या रखा है यार, वो आएगी जाएगी, है ना। चलो, देखिए, तो कहता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है। तो भैया देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हम पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि सबसे पहली बात की जो पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है। तो पोटेंशियल है कि जब भी आप कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस पॉइंट से किसी अन्य पॉइंट तक, किसी अदर पॉइंट तक एक पॉइंट मास को लेकर आते हैं, और आने में जितना आपसे वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लो कि आप कहीं, ये कि यहां पर एक बंदा खड़ा है, आप कहीं काफी दूर इनफाइनाइट पे खड़ा हो, और यहां से आपने इस पी पॉइंट पर लेकर आया, और यहां तक लेकर आने में जो आपसे वर्क डन हुआ, और वो भी कैसा, तो निगेटिव वर्क डन हो जाता है, और जो वर्क डन हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। और तो और यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला वगैरह हमने डिराइव करके दिखा रखा है। यहां पर बात जो करना है वो करना है सॉलिड स्फीयर का। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक सॉलिड स्फीयर बना लेंगे। हम क्या करेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर बना लेंगे ऐसे, ठीक है, बना लिए, कोई बात नहीं। इस स्फीयर के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी सर रेडियस। इसकी कुछ ना कुछ कैपिटल और इसकी कुछ ना कुछ मास होगी, वो मास कितनी होगी, तो वो मास होगी भाई कैपिटल एम, ये लीजिए कैपिटल एम। अब क्या है कि इसके सेंटर से सरफेस के बाहर एक पॉइंट है P, और सेंटर से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है स्मॉल r। डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस है स्मॉल r। अब कहता है कि इसी पॉइंट P पर क्या करना है, फाइंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी कि इसी पॉइंट P पर आपको क्या करना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आपको। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे करते थे कि हम क्या करते थे कि यहां से एक डिस्टेंस आप जाके देख सकते हैं, कुछ ऐसे यहां पे एक पॉइंट मास रख देते थे और कहते थे कि भैया इस पे एक नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, उसी को पोटेंशियल, और ये पॉइंट मास कंपेयर कहां से करते थे, तो इनफाइनाइट से। डिस्टेंस कहां, इसको यहां न रख के हम इसको यहां पे रख देते हैं। इनफाइनाइट से पॉइंट मास को लाने में जो वर्क हो रहा है किसी दूसरे पॉइंट तक, दूसरा पॉइंट कौन है, P, इसको क्या कर देंगे हम, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें दो पॉइंट हुआ है, एक पॉइंट क्या हो गया इनफाइनाइट जहां से आ रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, तो दूसरा पॉइंट हो गया सर P। दूसरा पॉइंट जो हुआ गुरुजी वो हो गया P। क्यों, तो क्योंकि जहां से हम चलना शुरू किए वो हो गया इनिशियल, और जहां पर हम पहुंचे वो क्या हो गया फाइनल। हम चलना कहां से शुरू किए, अनंत से, इनफाइनाइट से, और पहुंचे हैं कहां, P पर।
तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो डिफरेंस होता है सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसी तरह से पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। बात तेरे को समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अब याद करो कि भैया जब यही आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पढ़ना था, क्या कि कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर, उसके आउटसाइड में। सर आपको कैसे पता आउटसाइड? तो अब ये तुमको यहां पे दिख रहा होगा कि जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर क्या है, बड़ा है कैपिटल आर से। और जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो तो हम क्या समझेंगे कि वो आपसे कहां की बात कर रहा है? तो उस स्फीयर के आउटसाइड की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होता है? ये तो पते हो गुरु जी की ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर हो माइनस GM अपॉन R स्क्वायर हो और का। जी हाँ बिल्कुल सही है, यही होता है। अच्छा ये तो ठीक है भैया, ये तो बता दिए। थोड़ा सा है हमको बताना कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है। वो भी हमारा पता हो महाराज कि E इक्वल टू हो dV अपॉन dr। गुड। अब इसी से अब हम डिराइव करेंगे इसका पोटेंशियल। देखो कैसे, जब हमें पता है बच्चों कि E इक्वल टू dV अपॉन dr होता है, तो एक काम करें यहां पर, क्या हम dV इक्वल टू E इंटू dr लिख सकते हैं? हाँ सर, काहे नहीं लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिखेंगे, ऐसा ही लिखाएगा। और अगर हम इस तरफ dV को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। और जब इस तरफ dV को इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, E dr को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब dV को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल। और कहां से, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां, तो E इंटू dr को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब ये जो पोटेंशियल है भी, ये पोटेंशियल हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं कहा, मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस कहां, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या, तो हम पहले कहां थे, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से कहां आ रहे हैं, P पर। तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया, P। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो यहां पर लिख देंगे क्या कि पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो पोटेंशियल एट P माइनस इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एट P बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है। इक्वल टू, अब यहां से E के जगह इंटीग्रेशन तो करना है, हम मिनिमम मैक्सिमम लेंगे, पहले E के वैल्यू हम डालेंगे यहां पर। तो E क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होता है, तो वो होता है सर, यहां पर लिखा हुआ है सर, क्या होता है, माइनस, क्या होता है, तो वो होता है माइनस GM अपॉन R स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, dr। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये सर बताइए ना सर, आप बार बार ऐसी कह के टरकेले जा रहे हैं, बताइए ना कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। अबे रुक जा, बता रहा हूँ, इतना अकबकाओ मत, अकबकाइटिस पकड़ लेगा। समझ में आया, अकबकाइटिस पकड़ लेगा, एकदम जिंदगी भर अकबकाते रहोगे, अकबकाओ मत। पहले हम कहाँ थे जी, इनफाइनाइट पर सर, तो लो इनफाइनाइट लिख लो। फिर कहाँ पहुंचे, P पर। तो इसकी P की डिस्टेंस कितना है जी, R है सर, ये लो। इनफाइनाइट से R तक कर लो, इंटीग्रेट करो। अब बड़ी बकर किए जा, कब से बकर किए जा रहा है, अब करो, करके दिखाओ। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से माइनस GM कांस्टेंट निकाल ले बाहर, माइनस GM को, माइनस GM कांस्टेंट है, माइनस GM को मैंने बाहर निकाल, अंदर में बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। कहां से कहां, इनफाइनाइट से R। कोई दिक्कत? नो। चलो अब देखो, तो V एट P माइनस V एट इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा
sorry, I am very sorry because here is r square. Now यहाँ पर r square इंटू डी आर है, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इंटू डी आर। यहाँ पर v एट p माइनस v एट इन्फिनाइट इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, इन्फिनाइट से स्मॉल r तक, और 1/r², किसका इंटीग्रेशन, तो 1/r², और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है 1/r। ऐसे कैसे सर, ऐसे देख लो एक बार, देखो अगर x के पावर n हो तो x के पावर n रहने पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर n+1 होता है और नीचे भी n+1 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1/x² है, 1/r² का मतलब क्या होगा कि 1/x², और 1/x² तो x² को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, x के पावर -2 होगा, और जब x के पावर -2 और -2 में प्लस ऐड करो फिर नीचे भी -2 + 1 लिखो तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कि x के पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, और नीचे भी -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। ऊपर ही इसको ऊपर शिफ्ट करो, इसको नीचे शिफ्ट करो तो कितना हो जाएगा 1/x। तेरे को बात समझ में आ रहा है क्या, चलो अगेन, तो यहां पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे v एट p माइनस v एट इनफाइनाइट इक्वल टू एक बार मैक्सिमम की वैल्यू और एक बार मिनिमम की वैल्यू। मैक्सिमम कितना है, तो 1/r माइनस मिनिमम कितना, ओए 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 ए गुरुजी, ओए 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 महाराज कॉन्स्टेंटवा नहीं लिखे जी, ऐसे बढ़ल जा रहे हैं। अच्छा रुको रुको, लिख रहे अक बकाओ मत, हमरे तक बकाया तो ऐसे छूटेगा बेटा। जब तुम इसे अकबका के देखना, अकबका के चक्कर में क्या होता है, जैसे देखो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जैसे देखो होता है क्या ना कि काफ़ी ज़्यादा लोग दिल्ली में भरा हुआ है, सब काम करता है। बिहारी लोग तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है दिल्ली में। अब जैसी ट्रेन आया ना महाबोधि, अब पश्चिम वाला ट्रेन में सब भीड़ डर के एकदम ठंच ले जा रहा है, जैसे ए भाई, अरे मैडम बाहर छूट गई है जी, मैडम बाहर छूट गई है। देखो अपने तो घुस गया, ऐसा ससुरा मैडम के बाहर छोड़ दिया है। वही हाल यहाँ पर भी हो गया, अपने तो इंटीग्रेट होते जा रहा है और साथ में जो जीए में लगल उसको क्या किया, बाहर छोड़ दिया। इसको यहाँ पे लोग नहीं चल अकबकाओ मत, अकबकाएगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे -gm जो बाहर था उसको बाहर रख के और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/r कहाँ से कहाँ तक, तो इनफाइनाइट से r तक। फिर यहाँ पर आ जाएगा -ga इंटू 1/r, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है स्मॉल r, तो यहाँ पे r माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो 1 - इनफाइनाइट। यहाँ पर हो जाएगा कि v एट p माइनस v एट इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा -gm इंटू 1/r, और 1/इनफाइनाइट का इंटीग्रेशन कितना, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, तो वो होता है भैया 0, और बन गए लो हीरो। तो v एट p माइनस v एट v एट इनफाइनाइट कितना होता है, तो हो बहु गुरुजी 0, तो हो जाएगा इधर क्या कि -gm, 0 का कहानी हो गया सुन गोल, सो खत्म कर दो तो आ जाएगा -gm/r। 0 की कहानी सुन, तो यहां से बन गया v एट p इक्वल टू -gm/r, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना होता है, तो वो होता है कि -gm/r। कैसे होता है वो तो भाई मैंने बतला दिया तेरे को, समझ में आया। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो हो गया, गुड। अब देखिए यहीं पर हमारा सरफेस का भी मिल जाएगा। कैसे, सो देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है सरफेस के लिए, एकदम जा बढ़ा के हचका बचा के जल्दी मिटाओ, जल्दी ना। सर आप बड़ी बोलते हैं, पहले ड्राइवर थे का, अबे कभी ड्राइवर नहीं थे रे, वो सब सुन लिया है। गाड़ी से देखो होता है का ना कि जो हम अपना क्लास जो हमारा कोचिंग है, तो कोचिंग जो जाते हैं ना तो बस पे जाते हैं। अब बाई बस जाते हैं तो ड्राइवर लोग एकदम पीछे से गाड़ी ठोक रहा है, जा बढ़ा के हचका बचा के, तो ही सुन लिए हैं, एकदम स्पीड में चल रहा है, जा बढ़ा के हचका बचा के। तो स्पीड में जब लिखोगे ना, मिटाओगे ना, तुमको भी याद आ जाएगा। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब क्या है कि अब हमको P से अब कहाँ आ जाना है, इसके सरफेस पर। तो ऐसे ही आप सोच लो कि जब हम सरफेस पर आएंगे, एट सरफेस,
अगर हम सरफेस पे आएंगे तो ये जो स्मॉल आर, अब पी जो यहां पर था इसको मिटाओ, अब ये पी कहां पे, सब कहानी हटाओ, इस भी को हम यहाँ पे देखिए, भी इक्वल टू क्या था, तो वो था माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ ये सब। अब ये पी जो था वो कहां पर आ गया है, तो अब आ गया है पी इस सरफेस पर, पॉइंट पी हो गया। तो सरफेस पर अगर ये जो स्मॉल आर था, यहां से यहां तक स्मॉल आर, तो यहां से तुम देखोगे क्या कि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। जब ऐसा केस हो तो आप समझना कि कहां की बात हो रही है, तो सरफेस की बात हो रही है। अच्छा, पॉइंट मास के लिए और इस स्फीयर के आउटसाइड के लिए जो हमें भी मिला है वो कितना मिला, तो वो मिला है माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। एक काम करिए, कुछ नहीं करना है, सिंपली आंखियां मूंद के और ये स्मॉल आर के हटा दो, यहाँ पे क्या लिख देगा, कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिख दो भी इक्वल टू माइनस जी एम, और एक काम करो, ये स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ पे ऐसे आंख बंद कर लो, आंख बंद करके ऐसे आराम से ऐसे लिख दो। यहाँ पे देखो बन गया फार्मूला, एकदम बन गया कि भी एट सरफेस कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। वाह 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 गुरुजी वाह, ओए होए, समझ में आया। तो ये हो गया भी एट आउटसाइड, ये हो गया भी एट सरफेस, कितना हो जाएगा भी एट सरफेस, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब कहां पे बात करना है सर, अब आपको बात करना है इनसाइड में सर, इनसाइड में यानी कि अंदर में। अब इस सॉलिड स्फीयर के कहां घुसेंगे, अंदर घुसेंगे। अंदर घुसो, क्या होगा, इस अब पी को कहां से कहां ले आना है, तो अब इस पी को हमको इसके अंदर ले आना है, यहां पर अब पॉइंट पी आ गया। हम यहां थे, यहां से यहां आ गए, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, है ना, इस पॉइंट पे आ गए। सबसे पहले ये बताओ भाई कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर सॉलिड स्फीयर और इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या होता है, तो वो होता है कि E इक्वल टू जी एम इंटू आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यू। ये गुरु जी बड़ी हमारा एकदम क्या बताए, एकदम लोचा लगा भाई, का हो एकदम ऐसे ऐसे माइनस, दिमाग खराब हो जाएगा। देखा ये फॉर्मूला बता, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता कि अंदर निकलना, तो यहां पर जो स्मॉल आर है वो क्या है, स्मॉल आर जो है वो छोटा है कैपिटल आर से। तो अगर ऐसा केस हो तो समझना कि कहां पर की बात हो रही है, तो वो बात हो रही है इनसाइड की, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो अब एक काम करो जी, अच्छा तो फिर से यही हम इंटीग्रेशन वाला प्रोसीजर लगाएंगे, क्या कि E इक्वल टू पता है कि वो होता है dv अपॉन dr। तब यहां से क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि dv इक्वल टू E इंटू dr, इस तरफ भी इंटीग्रेट, इस तरफ भी इंटीग्रेट, इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा v, और इस तरफ इंटीग्रेट करना है E इंटू dr को। अब करो, कैसे करेंगे, देखो कहां से कहां तक, यहां से वहां तक, यहां से वहां तक का होता है सर, देखो भी ई की जगह हम क्या लिख लेंगे, बड़े से देखो आराम से पढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ ई, और ई की जगह हम क्या लिखेंगे, तो ई क्या है, तो ई का वैल्यू है जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू डी आर। कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे सर, तो देखो हम पहले कहां थे जी, सतह पर थे, सरफेस पर थे। अब कहां घुस गए, भीतरे। अबे गलत मत समझना, बड़ी हंसता है भीतरे कला पर। पहले कहां थे, सतह पर, सरफेस पर, अब कहां आ गए, इनसाइड यानी कि अंदर। तो क्या होगा, जैसे ही हम अंदर आए हैं, और तो हम पहले जो थे सतह पर, और यहां से सेंटर से सरफेस की दूरी कितना था जी, इनिशियल R, और अब अंदर में आए हैं पॉइंट P पर, तो पॉइंट P की डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट P कितने दूरी पर है जी, स्मॉल r। कोई दिक्कत, नो। नाउ अब यहां पर देखो, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है कैपिटल R से स्मॉल r तक। कोई बात नहीं, सिंपली इंटीग्रेट करो, क्या करेंगे, जी एम अपॉन आर क्यू, तो क्या है, अरे भाई कैपिटल R इसका रेडियस है, G कांस्टेंट है, M इसका मास है, क्या ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल कौन है, तो सिर्फ स्मॉल r। तो यानी कि सब कांस्टेंट क्या हो जाएगा,
बाहर निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये माइनस था ना, तो देखो छूट गया। क्या बोले, जल्दी जल्दी में कुछ रहेगा तो छूट जाएगा। देखो छूट गया था माइनस जी एम, ठीक है, माइनस जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो अब एक काम करें, इस माइनस जी एम अपॉन आर क्यू को बाहर निकाल ले। निकालिए ना, सराफी का राज है, जिसको मन उसको निकाल दीजिए। लो निकाल दिए। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यू को बाहर निकाल दो। तो अंदर में इंटीग्रेट करने के लिए क्या बच जाएगा, सिर्फ स्मॉल आर इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। कोई दिक्कत? नो सर। तो v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यू, और r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, सिर्फ r का मतलब क्या हुआ कि इसका पावर कितना है, 1 है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर x के पावर n हो तो क्या हो जाएगा, तो x और n यानी कि पावर में एक जुड़ जाएगा और साथ साथ n+1 नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे r के पावर 1, तो इसमें जोड़ दो एक और नीचे भी 1+1 लिख दो। तो कितना हो जाएगा कि r के पावर 2 बटा में हो जाएगा 2, यानी कि r स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया r स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? नो। कोई परेशानी? नो। तो अब यहां से लिखेंगे क्या कि v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यू, और स्मॉल आर की जगह कितना लिख दें। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस स्मॉल आर की जगह हम एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम को डाल डाल के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्मॉल आर की जगह एक बार मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम में क्या है तो स्मॉल आर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें कि स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम जो है वो क्या है, कैपिटल आर। तो हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 2। वाह, ये सर अब लगित हो कि छोड़ दियो महाराज, बड़ी तू लंबा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अरे क्या करे भाई, करना पड़ता है। जब तक आपको दिखाएंगे नहीं सीधा से मजा नहीं आएगा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट, हमें और स्पेस चाहिए, इधर इरेज करेंगे इस तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इरेज करेंगे। देखो एकदम ऐसे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, मजा आएगा। मजे से पढ़ोगे तभी मजा आएगा। देखो मजा से मजा आता है, बिना मजा के अगर मजा चाहो कि बिना मजा के मजा ले लो तो मजा नहीं मिलेगा। इसलिए मजे से मजे लो तो मजे मिलेंगे, और मजे से पढ़ाए भी होंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम सब समझियो सर, तो हर बतिया सब समझो, लेकिन का करियो, वीडियो देखी फिर कुछ बोले कि मजे ना करो, कैसे बोलिए, समझ में ना आवा हो। कोई बात नहीं, कमेंट कर दो, जो भी बोलना चाहते हो कमेंट कर दो, तो क्या कहना चाहता है। चलो देखो यहाँ पे भी। अच्छा एक बात बताओ, जब पोटेंशियल है ना, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन मैंने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होता है, जब भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डिफरेंस के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। कहां से कहां, तो पहले हम थे सरफेस पर, अब कहां आ गए, पी पर। तो कहां से कहां पहुंचे, तो सरफेस से पी पर पहुंचे। तो हमारा फाइनल कौन हुआ, पी, और इनिशियल क्या था, सरफेस। तो भी एट पी माइनस भी एट सरफेस इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला लिख दो क्या कि माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, भी एट पी माइनस भी एट एस, भी एट एस यानी कि सरफेस, सरफेस सरफेस, ध्यान करो, ध्यान रखो। भी एट एस यानी कि सरफेस को हम लिखे ना भी एट एस, और सरफेस पर भी एट एस कितना था, वो तो हेलो गुरुजी माइनस जी एम अपॉन आर हो। देखो ना भैया यहाँ पर लिखल हो, और बराबर फिर कर देंगे। ये जी के बड़ी पलटनिया है जी, एकरा में एकदम है ना, एकदम बहुत माथा खराबी है महाराज इस सब निकाले में जी। चलो देखो ठीक है, कोई माथा करें, बस छोटा सा कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पे भी एट पी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या कर दो, इसको प्लस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर नहीं सही है, इसको क्या करें, इसको लिख देंगे प्लस जी एम अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा। एकदम देखो एक एक का स्टेप हम यहाँ तक के ले जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो साइन कन्वर्जन का भी स्टेप है वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए कि सर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। इसलिए अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, अब इस माइनस जी एम को हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो देखो भी एट पी इक्वल टू, जब ये माइनस जी एम उस तरफ जाए तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर क्यू इंटू
क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। अच्छा भैया एक बात बताओ आप लोग कि इसमें से v एट पी इक्वल टू, इसमें से हमें अगर माइनस जी एम अपॉन आर क्यू को क्या लेना हो, कांस्टेंट, सॉरी माइनस जी एम अपॉन आर क्यू को, कैपिटल आर क्यू को हमें इसमें से अगर कॉमन लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? जल्दी से आप पहले सोच के और कमेंट में हमको बताइए। जल्दी से पहले आप सोचिए और सोच के हमको कमेंट में बताइए तो जल्दी से क्या करना पड़ेगा। ये सर धीरे धीरे तो याद आ भी थो, लेकिन हम बोलियो कैसे? अबे बोल मत, कमेंट में लिख के डाल, बोल मत, कमेंट में लिख के डाल। कैसे? देखो अगर हम इस जीएम को ऊपर में, अच्छा सबसे पहली बात छोड़ो, ऊपर में डालो इस हमें आर क्यू, नीचे में तो हमें आर क्यू चाहिए ही चाहिए जब कॉमन लेना है। तो हम क्या करें कि हमें कॉमन में माइनस जीएम अपॉन आर क्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस जीएम तो यहाँ कॉमन है, यहाँ भी माइनस जीएम है, तो चलो माइनस जीएम हम कॉमन ले लिए, लेकिन हमको नीचे में आर क्यू चाहिए भाई, कैसे मिलेगा आर क्यू? काहे इतना माथा गर्जित है जी, इतना माथा कपार पीट ले महाराज। नीचे में एक काम करे, नीचे में आर स्क्वायर से गुना कर दो, ऊपर में भी आर स्क्वायर से गुना कर दो, कहानी हो जाता तो हर शॉर्ट। वाह बेटे वाह, तूने दिमाग लगाया। देखो अब आर स्क्वायर गुने आर कितना हो जाएगा? आर क्यू होगा? नहीं समझा फिर तू कंफ्यूज आ जाएगा, रुक जाओ, कंफ्यूज आओ मत, रुको। हम माइनस जी एम अपॉन आर क्यू हो गया ना जी, यहाँ इंटू क्या हो जाएगा? तो इंटू हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, और इस तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर में आर स्क्वायर से गुना करें तो हो जाएगा जी एम आर स्क्वायर अपॉन जी एम आर स्क्वायर अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर गुने आर, तो आर क्यू होगा ना। हाँ सर समझ गए लोग, बड़ी तू दिमाग लगा कैसू ना कैसू ला दूंगा। अबे कैसू ना कैसू नहीं है, मेथड है ये, वही तरीका इधर मिटा रहा हूं कि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या करो, अब देखो जी एम अपॉन आर क्यू, जी एम अपॉन आर क्यू दोनों तरफ हमें कांस्टेंट, सॉरी बार बार पता नहीं इतना स्पेशलरी क्यों रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट आ जा रहा है कॉमन की जगह। तो माइनस जी एम अपॉन आर क्यू, यहाँ भी माइनस जी एम अपॉन आर क्यू, यहाँ भी, यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन हटा लेंगे माइनस जी एम अपॉन आर क्यू का, तो हो जाएगा कि वी एट पी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर क्यू। तो जब हम माइनस को भी कॉमन ले लिए, जी एम अपॉन आर क्यू को भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर जो माइनस है, ये वाला माइनस, यहाँ से माइनस जब निकल गया तो यहाँ पर अल्टरनेट होगा ना, और अल्टरनेट कैसे होगा? तो वो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 इस तरफ आ जाएगा, और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 उस तरफ, सॉरी नहीं सही है, नहीं प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत? और इसके बाद फिर इस तरफ क्या बच जाएगा? तो यहां पर, अच्छा इस तरफ क्या बच जाएगा? तो इस तरफ बच जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर, ऊपर में बच जाएगा इस तरफ सिर्फ आर स्क्वायर, तो इसको नीचे में 1 लगा लो। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई परेशानी यहाँ पर? चलो तो हो गया। अब यहाँ से देखिए, तो अब इसको हम यहाँ पे क्या किया कि जी एम अपॉन आर क्यू जो है, तो उसको हम क्या किए? कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच गया? अंदर में बच गया आर स्क्वायर अपॉन 2, अल्टरनेट करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1। अब यहाँ से क्या हो, तो यहाँ से हो जाएगा वी एट पी इक्वल टू, यानी कि पोटेंशियल एट पी इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा कि माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यू। एक काम करो, इसको भी अंदर घुसा लो भाई, आ जाओ, आइए, आपका इंतजार था। तो यहाँ पर हो जाए कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, अंदर में आएगा तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 1 सिर्फ। कोई दिक्कत? यहाँ से हो जाएगा कि वी एट पी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यू इनटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? अरे यार देखो ना यार, क्या हो जाएगा?
आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये बच जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा जाए, लिख देंगे कितना, लिख देंगे 3r स्क्वायर अपॉन 2, और इस तरफ हो जाएगा माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2। ओए होए, हमारा बन गया, क्या बन गया हमारा कि पोटेंशियल एट P का मतलब क्या कि इनसाइड इक्वल टू माइनस GM अपॉन कैपिटल R क्यू इंटू 3/2 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां पर भी अब आप लिख दीजिए कि V इनसाइड इक्वल टू माइनस GM अपॉन कैपिटल R क्यू इंटू 3/2 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल r स्क्वायर। और यही बन गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला। कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा भाई? मजा लाया? मजा आया नहीं आया? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम आगे की बात करते हैं जल्दी से। 41 मिनट का लेक्चर हो गया ना। एक काम करें, हम इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज यहीं पे हम इसका एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर हॉलो स्फेरिकल सेल पढ़ लेंगे, और इसके बाद अगर उसमें टाइम बचेगा तो हम उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आती है सारी बातें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो बट लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, पता नहीं क्या रीजन है। और कमेंट, अगर भाई वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपको समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके बताओ कि सर हमें ये समझ में नहीं आता, या फिर आप इंटरटेन ज़्यादा करें तो, या फिर जो भी है आप हमें कमेंट करके बतलाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।